तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको द इनविटेशन नाम की हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में यानी 2022 में ही रिलीज हुई है। इसकी कहानी इवी नाम की कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिसकी मॉम की डेथ हाल ही में हुई होती है और अपनी मॉम को खो देने के बाद अब इवी अपने आप को बहुत ही ज्यादा अलोन महसूस करती है। और फिर इवी अपना डीएनए टेस्ट कराती है ताकि वह यह पता कर सके कि उसकी फैमिली में से कोई रिलेटिव जिंदा है या नहीं। अब उस डीएनए टेस्ट को करने के बाद उसे उसका एक कजन मिल जाता है। इसके बाद ईवी अपने कजन के साथ एक महल में किसी की वेडिंग अटेंड करने जाती है और इसके बाद ईवी के साथ इस महल में काफी अजीब और खौफनाक चीजें होती है। और अब हमें जानना यह है कि क्या ईवी इस महल से जिंदा बचकर भाग पाएगी या नहीं। आपको बता दूं कि इस मूवी को जेसिका एम थॉम्सन ने डायरेक्ट किया है और इसकी राइटर है ब्लेयर बटलर। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से महल को देखते हैं और यहाँ सभी तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और फिर हम एक औरत को देखते हैं जो काफी डरी हुई एक कमरे में एक जगह खड़ी हुई होती है और उसे एक बटलर खाना देने के लिए कमरे में आता है और तभी वो औरत उसे पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी महल के सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो औरत भाग रही है, जिससे कि वो वहीं रुक जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो औरत अपने गले में तार लपेटती है और फिर वो अपने हाथ में एक भारी सी स्टैचू को लेती है ताकि वजन ज्यादा हो और इसके बाद वो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। और गाइस, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि वो मरने से पहले एक बात को बार बार बोल रही थी कि इस सब का खात्मा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरी जनरेशन का कोई और तुम्हें ना मिल जाए। और अब कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है और यहाँ हम ईवी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि आर्टिस्ट है, लेकिन अभी वो एक होटल में वेट्रेस का काम कर रही होती है। और साथ ही यहाँ हम उसके एक फ्रेंड को भी देखते हैं जिसका नाम ग्रेस होता है और ये दोनों एक ही जगह एक साथ काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ग्रेस ईवी को एक डीएनए टेस्ट देती है जिसकी मदद से किसी की भी फैमिली मेंबर को ढूंढा जा सकता है। और इस चीज को एक कंपनी बना रही थी उन लोगों के लिए जिनका यहाँ कोई भी नहीं है। और यहाँ पर उस इंसान को जो अपने रिलेटिव्स को ढूंढना चाहता है उसे बस अपना डीएनए कंपनी को देना होता है और फिर कंपनी पूरी दुनिया में से उस इंसान के रिलेटिव्स को ढूंढकर उनसे मिलवाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ईवी घर आकर मिट्टी के कुछ बर्तन बनाने लगती है क्योंकि ये उसकी हॉबी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अब इन सब में मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो अपने मॉम और डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और बार बार अपना फोन निकालकर उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, क्योंकि कई साल पहले उसके मॉम और डैड की मौत हो गई थी और तभी से वो खुद को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। और इसी अकेलेपन से परेशान होकर उसने अपना डीएनए उस कंपनी को देने का सोचा ताकि अगर उसका कोई रिलेटिव जिंदा हो तो वो उससे मिल सके। अब इसके अगले दिन वो अपना डीएनए सैंपल कंपनी को देती है और कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट भी आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसका एक कजन है जो कि अभी भी इंग्लैंड में है और कंपनी ने उसे खोज निकाला है। और इस बात को जानकर ईवी बहुत हैरान हो जाती है और साथ ही वह इस बात को ग्रेस को भी बताती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ईवी के साथ साथ उसके कजन जिसका नाम ओलिवर होता है उसे भी यह मैसेज मिलता है कि उसकी कोई कजन है और फिर वो ईवी को मैसेज करता है और कॉफी पर बुलाता है और इस मैसेज को पढ़कर ईवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी यहाँ पर ग्रेस ईवी को समझाती है कि हो सकता है यह कंपनी फ्रॉड हो और ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आदमी आगे चलकर तुमसे कोई फायदा उठाए। लेकिन ईवी ग्रेस की बात को नहीं मानती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि ईवी ओलिवर से मिलने एक होटल पर जाती है और ओलिवर भी ईवी से मिलकर काफी ज्यादा खुश था और वो ईवी से काफी अच्छे से पेश आता है और ईवी उसके बिहेवियर को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। और फिर ओलिवर ईवी को बताता है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी और रिच है और जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और फिर ओलिवर उसे अपने कजन के शादी में इनवाइट करता है और इस बात को सुनकर ईवी को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वह उसे बताती है कि उसके पास इंग्लैंड आने के पैसे नहीं है। और तभी ओलिवर ईवी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और यह तुम्हारी फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। और इस बात को सुनकर ईवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी बात को मान लेती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद ईवी इंग्लैंड आती है और एयरपोर्ट पर ओलिवर उसे लेने आता है और फिर वो ईवी को एक कार में बिठाकर एक महल में लाता है और उस महल को देखकर ईवी काफी चौंक जाती है।
अब गाइस असल में यह महल ओलिवर और उसकी फैमिली का नहीं है, लेकिन ये लोग इसी महल में रहते हैं क्योंकि ये लोग इस महल के ओनर के लिए काम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ कुछ वेट्रेस को भी लाया जाता है क्योंकि यहाँ शादी थी। इसके बाद ईवी एक वेट्रेस से टकरा जाती है जिससे उस वेट्रेस के बैग से सारी ग्लास नीचे गिर जाती है और फिर ईवी उन ग्लासेस को उठाने में उस वेट्रेस की मदद करती है। आगे हम देखते हैं कि एक बटलर वहाँ आता है और वेट्रेसेस पर गुस्सा करने लगता है और साथ ही वह ईवी से भी बदतमीजी करने लगता है, जिस पर ईवी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और आपको मुझसे बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती। और तभी यहाँ पर इस महल के लॉर्ड मिस्टर वॉल्टर डी वीले आते हैं और बटलर की बदतमीजी के लिए ईवी से माफी भी मांगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ओलिवर वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पर वॉल्टर का बिहेवियर ईवी को काफी पसंद आता है और फिर वह बटलर ईवी का सामान लेकर महल के अंदर जाता है और फिर ईवी भी उसके पीछे पीछे महल के अंदर आती है और यहाँ पर आते ही वह देखती है कि यह महल बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर ईवी पूरे महल को अच्छे से देखती है और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि यह महल कोई और नहीं बल्कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया वही वाला महल है जहाँ पर उस औरत ने अपनी जान दी थी। ईवी को उसका पर्सनल रूम भी दिया जाता है और साथ ही उसे पर्सनल सर्वेंट भी दी जाती है जिसका नाम मिसेस स्विफ्ट होता है, जो सिर्फ उसी के लिए ही काम करेगी। और ईवी को मिसेस स्विफ्ट का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इन सब चीजों को देखकर ईवी बहुत ही खुश थी क्योंकि यहाँ पर ईवी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि मिसेस स्विफ्ट ईवी को यहाँ के रूल बताती है और वो ईवी से कहती है कि आपको खुद से बाहर नहीं आना है और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस आप बेल बजा देना, मैं आ जाऊंगी। साथ ही वो ईवी से कहती है कि लाइब्रेरी में आपको आने की परमिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। और फिर वो ईवी से यह भी कहती है कि रात में आपको जल्दी से सो जाना है। अब इन सब के बाद ईवी यहाँ के विंडो से पर्दा हटाती है और यहाँ पर वो देखती है कि विंडो में काफी नुकीली रेलिंग्स लगी हुई है और इसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मिसेस स्विफ्ट उसे बताती है कि यहाँ पर स्ट्राइक्स पाई जाती है जिनको कुचर बर्ड्स भी कहा जाता है और ये बर्ड्स इंसानों को काफी नुकसान पहुंचाती है और इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर यह नुकीली रेलिंग्स लगाई गई है। आगे हम देखते हैं कि रात में ईवी ग्रेस को कॉल करती है और फिर वो उसे इस महल के बारे में सारी बात बताती है और कहती है कि यहाँ के लोग काफी मिलनसार और एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं। और ऐसा कहकर वो इस महल की और यहाँ के लोगों की खूब तारीफ करती है। अब ईवी ग्रेस से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है और वो ईवी से कहता है कि मैं ये देखने आया था कि आप अपने रूम में आ गए या नहीं, और साथ ही मैं आपसे बटलर की गलती के लिए एक बार फिर से माफी मांगने आया हूँ। अब गाइस वॉल्टर की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन ईवी को पसंद करने लगा है और ईवी भी उससे इम्प्रेस होने लगी थी। अब इसके बाद ईवी जॉगिंग करने निकलती है और तभी ईवी को पास ही में वुड्स की साइड एक अजीब सी जगह दिखाई देती है और उसे वहां पर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है जो कि उसी औरत की होती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। आगे हम देखते हैं कि ईवी जब रात में सो रही होती है तभी उसे बहुत ही डरावना नाइटमेयर आता है जिसके चलते उसकी नींद खुल जाती है और अब ईवी को प्यास लगती है और फिर वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ वो देखती है कि वो बटलर सभी वेट्रेसेस को एक साथ लाइन में खड़े कर कर कुछ बोल रहा होता है और फिर वो उनमें से एक वेट्रेस को लाइब्रेरी में सफाई करने भेजता है और फिर वो लाइब्रेरी के गेट को बाहर से लॉक कर देता है और धीरे धीरे से कुछ इंचेंटमेंट करता है। और इन सब चीजों को देखकर ईवी को काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिसेस स्विफ्ट आ जाती है और वो ईवी से कहती है कि आपका इतने रात को रूम से बाहर निकलना ठीक नहीं है, और ऐसा कहकर वो ईवी को सोने को भेज देती है। और यहाँ हम लाइब्रेरी में उसी वेट्रेस को देखते हैं जो म्यूजिक सुनते हुए लाइब्रेरी में साफ सफाई कर रही होती है और तभी हम यहाँ पर किसी को उसके आसपास घूमते हुए देखते हैं। अब यहाँ रखी सारी कैंडल्स बुझ जाती है और फिर वो वेट्रेस उन कैंडल्स को जलाने लगती है और तभी म्यूजिक अपने आप प्ले होने लगता है और उसे वहाँ सामने चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है और इन सब चीजों से वो वेट्रेस काफी डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर की साइड से कोई क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और तभी हम किसी औरत के हाथ को देखते हैं जो म्यूजिक बंद करती है। अब अगले दिन ईवी को नीचे बुलाया जाता है क्योंकि उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए वहां पर इकट्ठा हुई थी। अब ईवी के फैमिली वाले उससे मिलके काफी खुश थे क्योंकि ईवी ही यहाँ पर फैमिली में अकेली लड़की बची थी, यानी कि फैमिली के बाकी सारे सदस्य लड़के थे।
इधर हम देखते हैं कि बटलर दो वेट्रेसेस को लाइब्रेरी में वाइन की बोतल लाने के लिए भेजता है और फिर वो लाइब्रेरी के गेट को बाहर से लॉक कर फिर से कोई इंचेंटमेंट बोलने लगता है। और जब एक वेट्रेस वाइन की बोतल लेने को अपना हाथ आगे बढ़ाती है तभी वहां पर कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो डर कर अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करती है। और अब दूसरी वाली वेट्रेस अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ महसूस करती है और हम देखते हैं कि पीछे एक डरावनी सी औरत खड़ी हुई थी और फिर वो औरत उस वेट्रेस की गर्दन को तोड़कर अपने तरफ खींच लेती है। और जब पहली वाली वेट्रेस पीछे मुड़ती है तभी वहां पर उसे एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला क्रिएचर मिलता है जो उसे पकड़ लेता है और इससे हम यह जान पाते हैं कि यहाँ कोई एक क्रिएचर नहीं है बल्कि कई सारे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देखते हैं कि ईवी जब अपने रूम में आती है तो देखती है कि यहाँ पर एक सुंदर सी ड्रेस रखी हुई थी जिसे वॉल्टर ने भेजा था शाम की पार्टी के लिए और ईवी इस ड्रेस को देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर वो ग्रेस को कॉल कर ये सारी बातें उसे बताने लगती है और उससे बात करते हुए वो तैयार होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि एक स्ट्राइक बर्ड आकर विंडो से टकरा जाता है और मारा जाता है। खैर आगे हम देखते हैं कि ईवी वॉल्टर के दिए हुए ड्रेस को पहनकर पार्टी में आती है और यहाँ उसे दो लड़कियां मिलती है जो कि काफी बड़ी फैमिली से होती है जिनमें इनका नाम विक्टोरिया और लूसी होता है। अब ये दोनों ईवी से बातें करने लगती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया ईवी को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी और वहीं लूसी काफी मासूम थी और वो ईवी के यहाँ आने से काफी खुश थी। अब आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर पार्टी में आता है और वो ईवी के साथ डांस करने लगता है। अब क्योंकि ईवी को डांस पसंद नहीं था इसलिए वो दोनों वहां से एक साथ वॉक पर निकल जाते हैं और फिर ये दोनों स्टडी रूम में आते हैं और यहाँ पर ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं और साथ ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग किस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि विक्टोरिया यह सब बाहर से देख रही होती है और फिर वह वॉल्टर से इसके बारे में बात भी करती है क्योंकि विक्टोरिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और वॉल्टर उससे कहता है कि वो सही से रहे नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। खैर अब रात में जब ईवी सो रही होती है तभी उसे वहां पर एक मॉन्स्टर नजर आता है जो कि ईवी के ही नाम को बार बार ले रहा था जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और फिर वह तुरंत बेड के नीचे छुप जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब ईवी की आवाज सुनकर वॉल्टर वहां आ जाता है और पूरे रूम को चेक करता है लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है और फिर वो ईवी को समझाता है और कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि ईवी वॉल्टर के साथ खुद को बहुत सेफ महसूस कर रही थी और वो वॉल्टर को रात में वहीं रुकने को कहती है और वॉल्टर ईवी की बात को मानकर वहीं रुक जाता है। अब अगले दिन जब ईवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास एक लेटर है जो कि वॉल्टर का था। उस लेटर में लिखा था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब ईवी उस लेटर को पढ़ ही रही थी कि तभी वहां पर लूसी और विक्टोरिया आ जाते हैं और फिर वो दोनों ईवी को तैयार करने के लिए ले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब ईवी की नाखून काटे जा रहे थे तो गलती से उसकी एक उंगली में कट लग जाता है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है और तभी यहाँ हम देखते हैं कि विक्टोरिया आकर ईवी का खून पीने लगती है और यह सब ईवी के साथ साथ हमें भी काफी वियर्ड लगता है। और आगे हम देखते हैं कि ईवी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ईवी यह सोचने लगती है कि यह जगह और यहाँ के लोग काफी अजीब हैं और इसलिए अब मैं वहां जाऊंगी जहां मुझे जाने से मना किया गया है, मीन्स लाइब्रेरी में। अब जब ईवी लाइब्रेरी में जाती है तो वो देखती है कि टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं जो कि और कुछ नहीं बल्कि ईवी की डिटेल्स थी जो कि वॉल्टर ने निकाली थी। अब ईवी को ये सब चीजें बहुत हर्ट करती है और फिर वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। आगे हम देखते हैं कि ईवी अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और तभी यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और वह ईवी से कहता है कि मैंने ये डिटेल्स इसीलिए निकलवाई थी क्योंकि मुझे अपनी जान और पैसों से बहुत प्यार है और मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि कहीं तुम यहाँ पर पैसों के लालच से तो नहीं आई हो। जब तुम्हारे कजन ओलिवर ने मुझे बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो तो मैंने उससे तुम्हारी डिटेल्स देने को कहा ताकि मैं तुम्हें जान सकूं। और ये सब बोलकर वो ईवी से माफी भी मांगता है और ईवी वॉल्टर को माफ कर देती है और उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। खैर अब रात में सभी लोग तैयार होकर डिनर करने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे और ईवी को भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर ईवी आकर वॉल्टर के बगल में बैठ जाती है और फिर वॉल्टर उठकर सभी को इतने साल उसके साथ रहने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वो अपनी और ईवी की शादी का ऐलान करता है और यह सब चीजें ईवी को काफी अजीब लगती है। और यहाँ हम ये समझ पाते हैं
कि यहाँ पर किसी की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि ये सब तो ईवी को यहाँ बुलाने का और उससे शादी करने का वॉल्टर का ये प्लान था। और इन सब में ईवी की फैमिली के साथ साथ सभी लोग वॉल्टर से मिले हुए थे। और आगे वॉल्टर की बातें और वहाँ का माहौल और भी ज्यादा अजीब होता जाता है और हम देखते हैं कि वॉल्टर का बटलर एक वेट्रेस का गला काटकर उसके खून के एक बाउल में भरने लगता है। और इन सब चीजों को देखकर ईवी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वॉल्टर अब आगे बोलता है कि यहाँ उसे इन तीनों फैमिली में से एक एक बीवी मिली है, यानी कि लूसी की फैमिली से और विक्टोरिया की फैमिली से और अब ईवी की फैमिली से। और इसका मतलब है कि लूसी और विक्टोरिया भी वॉल्टर की ही वाइफ्स हैं। अब लूसी विक्टोरिया और ईवी से वॉल्टर की शादी कराने के बदले उसने उनकी फैमिली को सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी दी है। और जब एमिलीन यानी कि मूवी की स्टार्टिंग वाली लड़की ने वॉल्टर को छोड़कर खुद को खत्म कर लिया, तब यह अलायंस टूट गया था। लेकिन अब ईवी से शादी कर अब यह फिर से बन जाएगा। अब हमें यह पता चलता है कि एमिलीन यानी वह स्टार्टिंग वाली लड़की थी, वह ईवी की ग्रेट ग्रैंडमदर है। और इससे हमें पता चलता है कि असल में जो वॉल्टर है ना, वो कई सौ सालों से जिंदा है। और अब ईवी सब कुछ समझ तो गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वॉल्टर असल में लोगों का खून पीने वाला एक वैम्पायर है जो कभी नहीं मर सकता है। और साथ ही लूसी और विक्टोरिया भी वैम्पायर्स थे जो कि इतने सालों से वॉल्टर के साथ रह रहे थे। अब वॉल्टर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे शादी के लिए किसी खास तरह की खून वाली लड़की चाहिए थी। और एमिलीन वैसी ही थी। लेकिन अब एमिलीन के जाने के बाद वॉल्टर उसी की ब्लड लाइन यानी कि ईवी को खोज रहा था और अब उसे ईवी मिल गई थी। खैर अब आगे हम देखते हैं कि ईवी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वॉल्टर उससे कहता है कि मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं दे सकता, इज्जत, रुतबा, पैसा और साथ ही मैं तुम्हें अमर भी बना दूंगा मेरी तरह, और साथ ही तुम में 100 मर्दों जितनी ताकत आ जाएगी। और ऐसा कहकर वॉल्टर विक्टोरिया और लूसी से कहता है कि वो ईवी को ले जाकर तैयार करे। और फिर वो दोनों ईवी को लेकर बेसमेंट में बंद कर देते हैं और फिर वो दोनों ईवी के पास आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ वॉल्टर, लूसी और विक्टोरिया ही वैम्पायर्स थे और बाकी के लोग इंसान थे जो इनकी सेवा कर रहे थे, जैसे कि इनके लिए खून लाना वगैरह वगैरह। अब ये दोनों ईवी को समझाते हैं कि तुम इन सब के लिए हाँ कर दो, क्योंकि हम भी इन सब से गुजर चुकी हैं। और जब वॉल्टर तुम्हें अपना खून पीने देगा तो तुम भी अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करोगी और तुम हमेशा जवान रहोगी और समय के साथ साथ तुम भी वैम्पायर्स की तरह जीना सीख जाओगी। लेकिन ये सब सिर्फ वॉल्टर के जिंदा रहते तक ही तुम्हें मिलेगी, लेकिन जब वॉल्टर मर जाएंगे तो ये पावर, इमॉर्टिलिटी सब चली जाएगी। लेकिन ईवी पर इनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टोरिया 500 साल की है और लूसी 100 साल की, और जो ईवी को उस रात जो डराने गई थी ना, वो विक्टोरिया ही थी। अब इन सब के बाद ये दोनों ईवी को वहां रखे एक बॉक्स में बंद कर चली जाती है। अब मिसेस स्विफ्ट जो थी वो दिल की काफी अच्छी थी और उन्हें ईवी पर तरस आ जाता है और फिर वो उसे बचाने आ जाती है। और मिसेस स्विफ्ट ईवी से कहती है कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए और तब तक भागती रहे जब तक वो वापस इंग्लैंड ना पहुंच जाए। आगे हम देखते हैं कि ईवी यहाँ से भागने लगती है और फिर सभी को ये पता चल जाता है कि ईवी यहाँ नहीं है। अब ईवी एक रूम में छुप जाती है जो कि बुचर रूम था और यहाँ सभी सर्वेंट्स की डेड बॉडीज को रखी जाती थी। अब हम देखते हैं कि उस बटलर ने मिसेस स्विफ्ट को मार दिया होता है और उसकी डेड बॉडी को वहां लाया होता है। अब मे भी इन्हें पता चल गया था कि मिसेस स्विफ्ट ने ही ईवी को भागने में मदद की थी, इसलिए इन लोगों ने उन्हें मार दिया। खैर आगे हम देखते हैं कि ईवी बटलर को देखकर वहां से भाग जाती है और वो बटलर को उसी रूम में बंद कर देती है। अब ईवी भागते भागते टाउन में पहुंच जाती है जहां वो एक घर में मदद मांगती है जहां पर एक ओल्ड कपल रहता था और ईवी उन्हें बताती है कि वो देवेले मैंसन से भाग कर आई है और वो लोग ईवी की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग ईवी को घर के अंदर बुलाते हैं और उसे चाय पीने को देते हैं और फिर वो लोग हेल्प के लिए कॉल करने लगते हैं। और तभी ईवी की नजर वहां रखे एक फोटो की तरफ पड़ती है जो कि द वेले मैंसन के स्टाफ की फोटोज थी और उस फोटो में वो लेडी भी थी, यानी कि ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि द वेले मैंसन की ओल्ड स्टाफ थी। अब ईवी ये समझ जाती है कि ये लोग उसे वॉल्टर के ही हाथों सौंपने वाले हैं और इसलिए ईवी चाय को उस लेडी के हस्बैंड के ऊपर फेंक देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी ईवी के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब जब ईवी को होश आता है तो वो देखती है कि वो वॉल्टर के रूम में एक सोफे पर पड़ी है और वॉल्टर उसके सामने बैठा है और वॉल्टर ईवी को उससे शादी करने और वैम्पायर बनने के फायदे बता रहा था। और फिर वॉल्टर एक सर्वेंट का खून पीने लगता है।
आगे हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे करके ईवी को उससे शादी करने के लिए मना लेता है। बेसिकली शादी के समय वॉल्टर को अपना ब्लड ईवी को और ईवी का ब्लड खुद वॉल्टर को पीना था, ताकि शादी का प्रोसेस पूरा हो सके और वॉल्टर अमर हो जाए। अब शादी के समय वॉल्टर अपने नेल्स से अपना हाथ काटता है और फिर वो अपने ब्लड को ईवी को पीने के लिए देता है और ईवी वॉल्टर के ब्लड को पी लेती है और फिर ईवी की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, उसके टीथ नुकीले हो जाते हैं और साथ ही इसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत आ जाती है। अब ईवी अपना ब्लड वॉल्टर को पीने नहीं देती, बल्कि वो वहाँ रखे कैंडल्स को गिरा देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाता है और सभी इंसान यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वॉल्टर ईवी को रोकने के लिए आता है, लेकिन तभी ईवी एक नुकीली सी चीज को वॉल्टर के सीने के आर पार कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्टर कमजोर होने लगता है। अब गाइस, वॉल्टर को पूरी इमॉर्टिलिटी तभी मिलती जब वो ईवी का ब्लड पीकर इस रिचुअल को पूरा करता, लेकिन ईवी ने तो उसे अपना ब्लड पीने दिया ही नहीं, इसलिए वॉल्टर अभी पूरी तरह से अमर नहीं है और इसलिए वॉल्टर अपने ओल्ड फॉर्म में आकर मरने लगता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि ईवी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी विक्टोरिया वहाँ आकर उसे रोक लेती है और यहाँ पर विक्टोरिया और ईवी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन तभी लूसी वहाँ पर आकर विक्टोरिया को रोक लेती है और उससे कहती है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे भी अब ये सब चीजें पसंद नहीं है। और ऐसा कहकर वो दोनों लड़ते हुए एक स्पीयर से स्टैब हो जाती हैं, जिससे कि ये दोनों मर जाती हैं और धूल बनकर उड़ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि वो बटलर ईवी को मारने के लिए एक स्पीयर लेकर उसके पास आता है, लेकिन यहाँ पर ईवी की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो ईवी के हाथों ही मारा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ईवी नीचे जाती है और यहाँ पर उसे वॉल्टर मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था और फिर वो ईवी को चोक करके मारने लगता है और तभी ईवी वॉल्टर के हाथ को एक वायर से काट देती है और फिर वो उसे आग में धक्का दे देती है, जिससे वॉल्टर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और हम देखते हैं कि वॉल्टर के मरते ही ईवी बिल्कुल पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। अब यह पूरा महल आग में जल जाता है और ईवी भी वहां से बाहर आ जाती है और उसके 2 हफ्ते बाद हम ओलिवर को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होता है और वो अपने ऑफिस में आता है और उसके ऑफिस के ठीक सामने ईवी और ग्रेस ओलिवर को सबक सिखाने के लिए खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ही ईवी इन सब मुसीबतों में पड़ी थी। और हम देखते हैं कि वो दोनों उसे मारने के लिए उसके ऑफिस के अंदर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इस मूवी की स्टोरी काफी यूनिक और न्यू लगी है। तो गाइज, अगर आप और किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मूवी का नेम मुझे कमेंट कर जरूर सजेस्ट करिएगा। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, फिर मिलते हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।